Jai Hind student. Today we discuss about the next topic of differential calculus. The topic is total differentiation. In previous video we discussed about the Euler's theorems of homogeneous function, and in that topic we discussed about the total differentiation. In partial differentiation of a function of two or more variable, only one variable varies, but in total differentiation increments are given in all the variables. मीन्स जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है उसमें जो दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल दिए होते हैं उसमें सिर्फ एक वेरिएबल ही वेरी करता है, लेकिन टोटल डिफरेंशिएशन में चाहे जितने वेरिएबल्स दिए होंगे वो सारे वेरिएबल्स क्या होंगे, वेरी करेंगे. ठीक है, जिसमें सारे वेरिएबल वेरी करेंगे वो हमारे पास टोटल डिफरेंशिएशन कहलाएगा. जैसे हमारे पास z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई फंक्शन है, ये मैंने कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन किए हुए हैं, ये आपको नहीं करना. तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स वाई प्लस डेल वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स वाई इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल वाई. ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये फर्स्ट प्रिंसिपल है. अगर x में इंक्रीमेंट हो रहा है तो x के साथ हो रहा है, y में इंक्रीमेंट हो रहा है तो y के साथ हो रहा है. तो डेल्टा x और डेल्टा y को अगर हम लोग 0 0 करते हैं तो ये फॉर्मूला बन के आएगा हमारे पास डी जेड इज इक्वल टू डेल जेड डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई. ठीक है, ये टोटल डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फार्मूला हो जाएगा. नेक्स्ट फार्मूला इसमें है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है और इसी फार्मूले पर हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे. चेंज ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y. तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y को चेंज करना होता है किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में. तो z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई अगर गिवन है तो डेल जेड अपॉन डेल टी के फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल टी प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल टी अगर हम निकालें तो ये टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव. एक और फॉर्मूला आपके पास है, चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y बाय टू वेरिएबल्स x एंड y. मीन्स लेट z इज इक्वल टू एक्स वाई अगर आपके पास गिवन है, वेयर x इज इक्वल टू कोई दूसरे फंक्शन में गिवन है फाई यू वी और y गिवन है साई यू वी वाले फॉर्म में. तो अगर हमें यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल यू निकालना विद दिया तो फंक्शन z का है जो एक्स वाई का है, लेकिन इसको u और v के फंक्शन में निकालना है तो डेल जेड अपॉन डेल यू इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू के फॉर्म में निकालें. ऐसे सिमिलरली अगर डेल जेड अपॉन डेल वी इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वी प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी का फॉर्म सॉल्व करेंगे. तो ये कुछ तीन फार्मूले हमारे पास, फर्स्ट फार्मूला, सेकेंड फार्मूला और थर्ड फार्मूला. ये इन फार्मूलों का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिफरेंशिएशन को सॉल्व करेंगे. तो आते हैं जैसे क्वेश्चन पे हम लोग. तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वेयर x इज इक्वल टू a cos थीटा y इज इक्वल टू b sin थीटा, तो फाइंड du अपॉन dt एंड वेरीफाई दिस रिजल्ट. तो क्वेश्चन कह रहा है कि du अपॉन dt निकालना है. तो du अपॉन dt मीन्स हम लोग को फर्स्ट केस लगाना पड़ेगा यहाँ पे और उस केस से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. नो यहाँ पे क्वेश्चन कंडीशन दिया हुई है कि x a cos थीटा a cos t और y b sin t. तो जो इसमें ये वाले केस अप्लाई हो रहे हैं, मतलब इसमें से किसी एक केस को हम लोग क्या करेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे. तो u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब गिवन है, x इज इक्वल टू a cos t गिवन है, y इज इक्वल टू b sin t गिवन है. तो इसको हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, मतलब क्या वैल्यूज आएगी. फॉर्मूला देखें तो डेल जेड अपॉन डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू. तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स अगर हम लोग निकालें पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू का, तो 3x² आएगा. डेल जेड डेल एक्स अपॉन डेल टी निकाले तो वो मिलेगा -3 माइनस a sin t. ऐसे सिमिलरली हम लोग इनकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा. कैसे हुआ, अगर आप देखें तो जो वैल्यू दी हुई है हमारे, तो देखते हैं कि जैसे हमारे पास दिया डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो अगर इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 3x². ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो 3x² मिल गया. फिर डेल एक्स अपॉन डेल टी, तो x यहाँ पे है, इस फंक्शन के साथ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो डेल एक्स अपॉन डेल टी या डी एक्स अपॉन डी टी
तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी होता है, तो माइनस ए साइन टी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3y² आ जाएगा ये डेल यू अपॉन डेल वाई। और ऐसे ही हम लोग डेल वाई बाई डेल टी अगर निकालेंगे तो ये मिल जाएगा b cos t। तो ये चारों वैल्यूज़ जो आई हैं हमारे पास, इन्हीं को ले आकर वहाँ पे इक्वेशन में आपको पुट करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें रखेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी आपको -3a³ cos, देखना यहाँ x की वैल्यू आपको पुटअप करनी है, y की वैल्यू पुटअप करनी है, तब सोल्यूशन मिलेगा। तो -3a³ cos स्क्वायर टी साइन टी प्लस 3b³ साइन स्क्वायर टी cos टी, ये आपके पास सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा था, वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए अगर हम लोग देखें तो u = x³ + y³ है, a³ cos³ t, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे थी हमारे पास ना a cos t और y की वैल्यू थी b sin t, तो इसको पुट कर दिया यहाँ पे। इसको डिफरेंशिएट कर दो बाय द रूल, जैसे आपने डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ा है फर्स्ट इंटू सेकंड या जो भी डेरिवेटिव का है बाय चेन रूल, उसको अब सॉल्व कर दो। तो -3a³ cos स्क्वायर टी साइन टी, b³ 3b³ साइन स्क्वायर टी cos टी आ जाएगा, और यही सेम वैल्यू यहाँ पे है। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो जाएगा बाय द पार्शियल, ओके। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है z = fxy, x = e⁻u + e⁻−b, y = e⁻−u तो आपको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। del z अपॉन del u माइनस del z अपॉन del v = x del z अपॉन del x माइनस y del z अपॉन del y, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन दिया हुआ है, x = ये फंक्शन है, y = ये, तो del z अपॉन del u = del z अपॉन del x इंटू del x अपॉन del u, मतलब ये तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम लोग इनकी वैल्यूज़ को, ये del z अपॉन del x की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि z = fxy फंक्शन है, वो fx फंक्शन में ही रहेगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा del z अपॉन del x e⁻u प्लस del z अपॉन del y e⁻−v। इनकी और इनकी वैल्यू जब हमने सॉल्व करी तो समझ आ रही है बात आपको। अगर आप del z अपॉन del x अपॉन del u निकालोगे, x के रिस्पेक्ट में u को डिफरेंशिएट करोगे, e⁻u मिलेगा, v वाला फंक्शन 0 हो जाएगा। एंड y के रिस्पेक्ट में अगर u को निकाल रहे हो तो ये वाला फंक्शन -e⁻u हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली ऐसे ही हमने del z अपॉन del v सॉल्व करा तो ये इक्वेशन मिल गया। दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है फॉर्म जो सॉल्व करना है, del z अपॉन del u माइनस del z अपॉन del v सॉल्व करना है, तो माइनस कर दिया हमने। तो माइनस करने के बाद आप देखोगे कि e⁻u e⁻v del z अपॉन del x मिला, e⁻u माइनस u एंड माइनस e⁻v del z अपॉन del y मिला। इसकी वैल्यू हमारे पास x है तो x del z अपॉन del x माइनस इसकी वैल्यू v है, y है, तो y del z अपॉन del y होगा। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है इफ़ v = f(x), ये फंक्शन है इस तरीके का, तो इसमें ये x जो p/q/r की वैल्यू गिवन है, या आप कोई दूसरा टर्म्स ले सकते हो। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ 6vx 4vy 3vz। तो अगर हम लोग देखें यहाँ से तो ये वैल्यू अगर हमारे पास है गिवन, तो हम लोग f = r(st) मान लेते हैं कि ये r की वैल्यू, ये s की वैल्यू और ये t की वैल्यू। तो r = 2x - 3y, s = 3y - 4z एंड t = 4z - 2x आपके पास गिवन है। तो हम लोग अगर यहाँ से del v अपॉन del x निकालें, क्योंकि हमें vx निकालना है, vy निकालना है, vz निकालना है, तो मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में। तो पहले इन्हें सॉल्व करते हैं। चूँकि इसमें फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल है, तो del v अपॉन del r इंटू del r अपॉन del x हो गया, del v अपॉन del s इंटू del s अपॉन del x हो गया, del v अपॉन del t इंटू del t अपॉन del x हो गया। तो इन सब की वैल्यू, ये जो सेकंड टर्म्स दी हुई है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको लाके इसमें पुटअप कर दिया हमने, जो भी वैल्यूज़ आई। अब ये आप वैल्यूज़ निकालिएगा, जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ। del r अपॉन del x अगर निकालना है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिलेगा 2, del s अपॉन del x निकालना है तो ये इसमें x टर्म है नहीं, तो ये पूरा हो जाएगा 0। del t अपॉन del x अगर निकालना है तो यहाँ मिलेगा -2 है तो -2, ठीक है। ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरीके से हम लोग आगे की टर्म सॉल्व करेंगे। del v अपॉन del y, तो ये टर्म आएगा सेम वैसे ही सॉल्व करके ये को सिंप्लीफाई करने के बाद ये कंडीशन मिल रही है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये। चूँकि क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अब ये आप सिंप्लीफाई करिएगा, सेम टर्म है। तो 6 del v अपॉन del x, 4 del v अपॉन del y एंड 3 del v अपॉन del z। तो 6 जो फर्स्ट टर्म में आया है del v अपॉन del x, उसकी वैल्यू रखी 4, सेकंड टर्म वाले की वैल्यू +3,
थर्ड टर्म वाले की वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग तो ये सेम टर्म मिल जाएंगे सारे के, और सबके सब कैंसिल होकर हमें क्या दे देंगे, 0। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक है मींस पार्शियल डेरिवेटिव में इतना कुछ है। अगर इस तरीके से आप सीख लोगे तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव समझ आ जाएगा। इसमें कुछ केस और हैं, इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं जो गिवन है हमारे पास। वो दिया हुआ है कि लेट z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये जो डी वाई बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई। पी क्यू आर एस टी के फंक्शंस को मैंने पार्शियल डेरिवेटिव में पहले ही बताया था आपको। तो ये पी जो होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स को होता है, क्यू जो होता है डेल एफ अपॉन डेल वाई के होता है, आर जो होता है डेल टू एफ ऑफ डेल एक्स स्क्वायर के, डेल टू एफ ऑफ डेल एक्स डेल वाई एस के इक्वल होता है, डेल टू एफ ऑफ डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर टी के होता है। इस फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ये फार्मूला, सेकंड डेरिवेटिव के लिए पार्शियल डेरिवेटिव में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2p क्यू एस प्लस पी स्क्वायर टी अपॉन क्यू क्यूब होता है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला है। इस फार्मूले पे हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, टोटल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन हमारे पास इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax y बराबर 0 फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3ax y बराबर 0 दिया हुआ है। पी की वैल्यू निकालें, मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालें, तो 3x स्क्वायर माइनस 3y आएगा हमारे पास, इसको डिफ्रेंशिएट करके एक्स के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही क्यू निकाले डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो 3y स्क्वायर माइनस 3ax आ जाएगा। आर की वैल्यू निकालें तो 6x आ जाएगा, एस की वैल्यू माइनस 3a और टी की वैल्यू 6y आ जाएगा। चूँकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है हमारे पास, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई के। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई है 3x स्क्वायर माइनस 3ay 3y स्क्वायर माइनस 3ax। अगर इन सारे टर्म को देखें तो सब में 3 कॉमन है, उसको कैंसिल कर देंगे और नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ax ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है। नेक्स्ट इसमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू भी पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो उसको भी हम लोग लेते हैं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू का फॉर्मूला हमने पढ़ा है माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2p क्यू एस प्लस पी स्क्वायर टी अपॉन क्यू क्यूब। तो इनकी वैल्यूज़ को हमने निकाला हुआ है ऊपर, पी क्यू आर एस टी, ये वैल्यू जो हमने सॉल्व करी है इनको बस यहाँ पे लाके पुटअप करना है इनकी कंडीशन पर। तो लाके रखेंगे तो माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3ax स्क्वायर 6x माइनस 2 3x स्क्वायर माइनस 3ay 3y स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 3a प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3ay का होल स्क्वायर और इंटू 6y हो गया अपॉन पी क्यू की वैल्यू है 3y स्क्वायर माइनस 3ax का होल क्यूब। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे टर्म्स को, तो ये कुछ इस कंडीशन में बनेगी। और इस कंडीशन बनने के बाद ध्यान रखिएगा कि जो भी कंडीशन आई है उसमें कहीं ना कहीं ये टर्म ज़रूर फॉलो करेगा, ये वाला कि एक्स क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0, ये टर्म आपको इसमें लाना होगा। और जब आप लाओगे उसमें तो उसकी जगह पे 0 पुट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये टर्म हमारे पास मिल जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a क्यूब 3xy अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये टर्म मिलेंगे हमें, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करिएगा। इफ़ u इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स वाई वेयर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इज इक्वल टू 1 एंड फाइंड du अपॉन dx। आंसर इसका आएगा 1 प्लस लॉग एक्स वाई माइनस एक्स बाई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, थैंक यू।